भागलपुर आनंदी संस्था, जो विगत कई वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और स्वरोजगार के अलावा कन्या विवाह के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य कर रही है। अब तक संस्था द्वारा सैकड़ों कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। वर्ष 2026 में भी अब तक 6 कन्याओं के विवाह कराए जा चुके हैं। उसी कड़ी में आज एक साथ 2 कन्याओं को विवाह हेतु साड़ी, कपड़ा, सर्फ, बर्तन, साबुन, तेल, श्रृंगार सामग्री के साथ खाद्य सामग्री भेंट की गई। मौके पर उपस्थित मां आनंदी संस्था के सदस्यों ने दोनों कन्याओं को उनके भविष्य की कामना की एवं वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिए। वहीं महानदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि आज एक साथ 2 कन्याओं के विवाह में सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज हम लोगों को जरूरतमंदों की सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के अन्य लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारे समाज में जो कुप्रथाएं हैं, जिससे लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं, उस पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं कन्या के परिजनों ने इस नेक कार्य के लिए संस्था का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। इस शुभ अवसर पर मां आनंदी संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ साथ बांका और भागलपुर के नौगछिया से भी लोग उपस्थित होकर इस पुण्य कार्य में शामिल होकर अपनी भागीदारी निभाई। जी बताइए, कहाँ पहुँची हैं आज? क्यों पहुँची हैं? अपनी बहन की शादी के लिए। तो यहाँ क्या मिला आपको, किनके द्वारा मिला? हमारे चर्च के द्वारा सोनी दीदी से मिला, प्रिया सोनी दीदी से। क्या क्या मिला? शादी का सामान मिला, रात्रि का भी कुछ खाने की व्यवस्था है। यही ना, क्या कहेंगे ऐसे संस्था के काम के लिए? अच्छा है, इसी तरह करते हैं, लेकिन सब गरीब बहन सबके शादी में दिक्कत नहीं है। यही ना। आपका नाम? मेरा नाम दिल्ली। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मां आनंदी संस्था की ओर से जो है सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर हमारी संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा, सम्मान के साथ साथ कन्या विवाह पे भी कार्य कर रही है। और अभी तक हमारी संस्था का जो है 4 वर्ष पूर्ण हुआ है। और 4 वर्ष के पश्चात हमारे यहाँ जो अभी शादियां हुई है, 100 के लगभग में हमारे यहाँ से कन्या विवाह हो चुका है। और 2026 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये हमारा 7वां शादी है, जो कि लड़कियों का कन्या विवाह हमारे संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग से आज किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आज बौसी से आई हुई है, भागलपुर की भी है, और 4 बजे से ही चलकर आज हमारी संस्था में यहाँ पे 6:30 बजे ये पहुँच चुकी हैं। और आज जो है तो आज तो सिर्फ हम लोगों को 2 कन्या विवाह हेतु सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही 2 से 200 और 2000 की संख्या में भी हम लोग जो है, जिस प्रकार से हमारी संस्था के सदस्यों में उत्साह है और कार्यों के प्रति लगन है, यह देखकर निश्चित रूप से लग रहा है बहुत जल्द से जो है हम लोग 200 की संख्या में करेंगे। और मैं समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ, आज जो हम लोगों ने ये जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस नहीं है, किसी के छोटे छोटे सहयोग से जो है आज 2 कन्याओं का विवाह हो रहा है। और मैं सभी को बोलूंगी जो आज जागृत हो सभी लोग, और अपनी बेटियों की तरह ही समाज में अन्य बेटियों को भी वैल्यू करें, उनको भी सम्मान दे। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अभी भी जो है हमारे यहाँ मैरिज जो कि दहेज प्रथा के कारण जो हत्याएं हो रही है, प्रत्येक वर्ष 7 से 8 हजार की संख्या में, और औसतन यदि देखा जाए तो प्रत्येक दिन जो है 17 से 18 लड़कियों की अभी भी हत्याएं हो रही हैं। यदि हम लोग समाज के इस प्रकार से यदि प्रबुद्ध जन जागृत हो जाएंगे तो इस प्रकार की जो है समस्याएं नहीं आएंगी, और सभी बेटियों को समान रूप से सम्मान यदि प्राप्त होगा तो जीने का अधिकार भी समान रूप से प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्या विवाह कार्यक्रम जो होता है, किसी भी बेटियों की शादी जो होती है वो काफ़ी भावुक क्षण होता है। और यदि समाज में भी यदि किसी की बेटियों की शादी हो तो उसे ऐसा ना समझे जो फलाने आदमी की बेटियों की शादी हो रही है या उनके बेटी की शादी हो रही है, इसमें मेरा क्या। यदि समाज में किसी भी बेटियों की शादी होती है तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना योगदान दें, और कार्ड या किसी भी चीज़ की बुलावे की जो है उसमें आप मत देखें जो आप वहाँ से कार्ड आएगा या कोई बुलाएंगे तभी मैं जाऊँगी या जाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी बेटियों की शादी देखिए, जैसे कहा जाता है ना, सत्यनारायण भगवान का पूजा में यदि जो कहीं भी आवाज़ भी सुन लिए तो वहाँ चले जाना चाहिए। उसी प्रकार से कन्या विवाह होता है। और यदि आज देखें तो हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी लड़कियाँ हैं, सड़क से लेकर सदन तक, चूल्हा से लेकर चंद्रयान तक जा रही हैं, लेकिन क्या डॉरी एक्ट के वजह से, ये जो दहेज प्रथा की वजह से, कुप्रथा की वजह से क्या लड़कियों का आज हत्या नहीं हो रहा है?
दहेज के कारण आज हत्याएं नहीं हो रही हैं। आज यदि हम देखें जो इस प्रकार के कई ऐसे आंकड़ा है हमारे सामने में, जिससे कि प्रत्येक वर्ष, मैं कहूँ तो प्रत्येक वर्ष 7 से 8 हजार लड़कियां दहेज के कारण जो है उसकी मृत्यु होती है। औसतन 17 से 18 लड़कियां प्रत्येक दिन उसकी मृत्यु होती है दहेज के कारण। कई जगह ऐसे होते हैं जो कन्या को जन्म लेने से पहले ही उनका अधिकार छीन लिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? बहुत आज हमारे यहाँ पॉवर्टी, गरीबी कितनी है। गरीब परिवार में ऐसा होता है, जैसे ही पता चलता है या किसी प्रकार से बेटियों का उनके घर में दबाव दे करके भी पता करवाया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।